हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 कलर का मल्टी लेयर थालपोस बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, ये इसके अलग अलग लेयर हैं। बनाने में बहुत इजी है। ये इस तरह से एक नोट बनाना है। हमारा नोट बन गया है इस तरह से। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेके हमें इस तरह से एक डबल क्रोशे की तरह इस तरह से बनाना है और इसे हाफ बनाना है। एक बार लिया, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार लेने के बाद हमें इसे एक ही बार में निकाल देना है। 3 का 1 कर दिया। अब इसे हमने स्टिच कर दिया। इसी तरह से एक चेन लेनी है। अब नेक्स्ट में फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। 1 2 और ये 3। हमें 3 का एक सेट बनाना है। इसको भी हमें एक बराबर में निकाल लेना है और इसका 3 का 1। ये देखिए, 1 और ये 2। इस तरह से हमें 6 बनाने हैं। ये हमारे 6 बन चुके हैं। अब हमें धागा खींच लेना है और इसे फर्स्ट वाले में हमें, ये हमारा फर्स्ट वाला है, इसमें हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमारा एक फर्स्ट रो तैयार है। हमें 3 चेन लेनी है और हमें इस वाले में हमें फिर से वैसे ही बनाना है। 1 2 3 बार बनाया, 3 का 1 किया इसको। अब हमें एक चेन लेनी है और इसी में ही दोबारा हमें बनाना है। 1 2 3 का सेट बनाना है। ये 2, एक में हमने ये 2 बना दिए हैं। अब हमने नेक्स्ट वाले इस लूप में जाना है इसमें, तो इसके लिए हमें 2 चेन लेनी है। ये हमने 2 चेन ली। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। इसमें भी हम वैसे ही 1 2 और ये 3 बनाएंगे। 3 का एक सेट बनाया। अब इसमें हमने एक चेन ली। फिर से इसी लूप में हमें दोबारा बनाना है। 1 2 और ये 3। इसी तरह से हमें इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। बीच में, इन दोनों के बीच में हमें एक चेन बनानी है और जो लूप के बाहर है उसकी 2 चेन बनानी है। ये इस तरह से हमारा लुक आ गया है। अब हमें 2 चेन लेनी है और फर्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमारा बन गया है। अब हमें धागा लेना है और फिर से इसी वाले नोट में ही हमें दोबारा उसी तरह से 3 बनाने हैं। 1 ये 2 बनाए और 3 बनाए। लेकिन अभी हमें इन्हें 3 का 1 नहीं करना है। अब हमें इससे 2 जो नोट बनाए थे, जो 1 पर 2 बनाए थे, उनको स्किप करते हुए जो 2 की जाली है उसमें फिर से 3 बनाने हैं। 1 2 ये 3 बना दी हमने। अब ये 3 और ये 3 6 हो गए। इनका हमने 1 कर लेना है। को हमने 1 कर लिया, ये 1 में बना दिया और इसको स्टिच कर दिया। अब हमने फिर से एक चेन लेनी है। अब हमने इसको फिर से वैसे ही बनाना है। अब हमें इसके ये जो लूप बना हुआ है, इसका स्लिप स्टिच जो लगाई थी, वहाँ पर फिर से 3 बार बनाने हैं। 1 2 और ये 3 बार बना लिए हमने। अब हम इसको फिर से बंद कर देंगे। 3 का 1 और ये अब एक चेन लेंगे। अब इसी लूप में ही हमें फिर से, इसमें ही हमने जो पहले बनाया था उसमें 3 बार फिर से बनाने हैं। 1 2 3, फिर से 3 का 1 कर देंगे
3 का एक कर दिया, फिर से इसको बंद कर दिया और एक चेन ली। फिर से इसी लूप में हमें 5 बार बनाने हैं। ये तीसरी बार बना रही हूँ। 1 2 3, 3 का एक कर दिया, ये स्टिच कर दिया और एक चेन लेनी है। फिर से 1 2 3, 3 का एक, ये 1 2 3 4 बार बन गया। अब ये लास्ट में 5 बार बनाना है हमने, तो 3 बार बना दिया। ये हमारे 5 बन गए हैं। 1 2 3 4 5, हमें सब में एक एक चेन लेके बनाना है। अब ये 5 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन ली और इसी लूप में जहाँ से बना, इसी में ही हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने फिर से 2 चेन लेनी है। 1 और 2, और जो जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से बनाना, यहीं पे हमने फिर से ये सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए एक हमारा बन गया है इस तरह से। अब जब हमने इस साइड से ये लिया था ये वाला और यहाँ से ये ली, इसमें फिर से वैसे ही 3 बनाने हैं। 1 2 और 3 बनाए। फिर हमने ये जो 2 का डबल का लूप था इसको स्किप करके ये 2 वाली जाली में फिर से हमने 3 बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 बनाए। अब ये फिर से 6 बन गए हैं। इसका हमने फिर से उसी तरह से स्लिप स्टिच लगा दिया। ये देखिए पहले हमने इस वाले इन 2 के ऊपर बनाया था, अब इस 2 के, फिर हम इन 2 के ऊपर बनाएंगे। इसी तरह ये 2, इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। अब ये हमारा बन गया है। हमने एक चेन ली, अब हम उसको फिर से उतना ही बड़ा बनाएंगे और इसी में, उसी लूप में जो इसका लूप बना हुआ है, ये देखिए इसमें ही हमें 3 बार लेना है। 2 ये 3 बार लेके फिर से 3 का एक स्टिच कर दिया और एक चेन ले ली। फिर से इसमें ही हमने 3 बार डालना है। 1 2 5 बार इसी को फिर से हमने कंप्लीट करना है। 2 हो गए, एक चेन ली, इसी तरह से हमें 5 बार करना है। ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से हमें 2 चेन लेनी है। इसमें ही इसी के नॉट में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना के इसको स्टिच कर देना है, लॉक कर देना है। ये एक लॉक बन गया इसका। नेक्स्ट एक ये वाला बना, अब ये बन गया। अब थर्ड बनाना है तो फिर से 2 चेन लेनी है। ये जो जहाँ से शुरू की ख़त्म की, यहाँ से शुरू किया था, यहीं पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहीं से हमें फिर से 3 लेने हैं। 1 2 3 और अब इनका 3 का, अब ये 1 2 छोड़ के स्किप करके आगे वाली चेन में हमें फिर से 3 लेने हैं। 1 2 3, ये देखिए ये फिर से 6 बन गए हैं। इसी तरह हमें ये पूरे राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देना है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट फ्लावर बन गया है। नेक्स्ट कटर लेंगे और उसे धागे को इस लूप में से निकाल के खींच देंगे। इस तरह से धागा हमने पीछे से टाइट कर दिया है और ये यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देना है एक, इस तरह से, ताकि ये लॉक हो जाए। इसे हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमें 3, हम फर्स्ट वाले यहाँ पे बना हुआ है बॉक्स, ये जो बने हुए हैं इसमें फर्स्ट वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1 2
और ये 3 चेन ली है। अब इसी में ही, इसी क्रोशिया में ही हमें फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये बन गया हमारा। फिर से अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। ये इससे आगे वाला है, इसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब 3 चेन लेनी है, 1 2, ये 3 चेन ली हमने। फिर से इसी में ही हमें दोबारा जाना के सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में, ये हमारा नेक्स्ट है लूप, इसमें भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली। फिर से इसमें ही सिंगल क्रोशिया में बनाया। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 5 है ये, तो इसमें हम 5 लूपों में ऐसे ही जाएंगे। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन, 3, फिर से इसी में ही इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट है। फिर से इसमें इसी तरह से हमें चेन लेनी है, 3 चेन। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनता जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट फ्लावर आएगा, तो पहले हम यहाँ पे आएंगे। इसमें भी हमें इसी तरह से बनाना है, 1 2 3। फिर से वापस इसी में ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट आई इसकी बारी। यहाँ पे फर्स्ट वाले यहाँ है, तो फर्स्ट वाले में भी फिर से वैसे ही 1 2 3। ये हमारा सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे आगे नेक्स्ट में 1 2 3 चेन ली। फिर इसी में ही, उसी में ही हमें 3 लेके दोबारा जाना है। अब नेक्स्ट में 1 2 3, फिर से इसी में ही वापस। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारा अब इस तरह से तैयार हो गया है फ्लावर। हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे वाइट कलर की बारी है। हमें धागे नहीं तोड़ने हैं, हमें सिर्फ पिंक में से अब ये वाइट नोट ले आना है और इसको खींच देना है। जैसे अब वाइट की बारी है, इस तरह से अब हमें इसको टर्न करना है, टर्न करना है। अब यहाँ पे एक लूप बने हुए हैं, ध्यान से एक देखिए, यहाँ पे एक लूप ये बना हुआ है, एक यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए, एक यहाँ पर इस तरह से। हमें यहाँ पर अब 3-3 चेन बनानी है। पहले हम 3 चेन बनाते हैं। ये धागा रेड वाला टाइट कर लेंगे, 1 2। अब हम पीछे ये जो लूप यहाँ पे ये लूप बना हुआ, इसमें हम स्टिच कर देंगे, सिंपल स्टिच कर देंगे। देखिए, ये हमने धागे को यहाँ पे स्टिच कर दिया है। ये बैक ले आए हैं हम, बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन ली हमने। अब यहाँ पे ये देखिए, ये लूप बना हुआ है, एक ये लूप बना हुआ है। ये इस लूप में हमने, ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2
और ये 3 चेन ली। अब ये नेक्स्ट वाला इसी का यहीं पर है, ये देखिए ये लूप बना हुआ है, इसके नीचे ये लूप बना हुआ है, यही लूप आगे जाएगा। यहाँ पे भी हमें इसी से स्लिप स्टिच करना है। ये सेकंड स्लिप स्टिच हो गया। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे, अब ये यहाँ पे है नेक्स्ट, ये देखिए ये है, यहाँ पे फिर से हमने स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन ली। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है लूप, ये लूप है, ये इसके जॉइंट के नीचे, यहाँ एक जॉइंट के नीचे है और एक यहाँ इसके नीचे, इसको भी स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर से 3 क्रोशिये। अब नेक्स्ट इसके नीचे आ गए हम, तो यहाँ पर भी है, इसी तरह से हमें पूरे राउंड करना है। हमारी बैक साइड में इस तरह से 12 चेन बन जाएंगी, 2 3 4, इस तरह से ये 12 चेन बन जाएगी। अब हमें फिर से हर चेन में 2 वैसे ही 3 बार बनाना है, फर्स्ट वाले में भी 1 2 3 बार बनाया, 3 का 1 किया, 1 चेन ली, फिर इसी में ही फिर से 1 2 3 बार बनाया, 3 का 1 चेन ली। अब सेकंड चेन की बारी है, तो हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और ये 2 चेन ली। अब सेकंड चेन में भी हमें उसी तरह से बनाना है, 1 2 3 बना लिए, 3 का 1 चेन ली। फिर से उसी चेन में दोबारा 3 का सेट बनाना है। ये देखिए एक चेन में हमारी ये 2 बने, ये 2 की चेन ली, फिर दूसरी में ये, अब फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरह राउंड कंप्लीट। ये हमारा फ्रंट है और इस तरह से ये बैक है, इसमें हमारी ये 2 लूप्स बन गए हैं। अब हमें फिर वैसे ही ये सारे राउंड में बने हुए हैं, वैसे ही शुरू करना है हमें। ये हमारे बन गए हैं। अब हमें ये फर्स्ट लूप है, फिर से वैसे ही धागा खींचना है, वैसे 3 बार बनाने हैं। ये हमने 3 बार बना लिए। अब इसको ये 2 लूप स्किप करके, ये जो 2 की जाली है यहाँ पे फिर से हमें 3 और बनाने हैं। ये 6 बन गए, 6 का 1 कर देना। ये पहले की तरह ही है, जैसे पहले बनाया था हमने, 1 चेन बनानी है। और अब ये उतना, अब इस लूप में जो ये बना हुआ है इसी में ही हमें 5 बार जैसे पहले बनाए थे वैसे ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 3 बार बनाए, 3 का 1 किया, 1 चेन ली, फिर से 3 बनाए, 1 2, ये 3 बनाए, 3 का फिर 1, इसी तरह से हमें 5 बार करने हैं। ये देखिए ये हमारे 2 के ऊपर ये 1 2 3 4 5 बन चुके हैं और इसके 2 चेन ली हमने। अब ये 2 चेन ली, इसी में ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, हमने बना दी सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ली। अब ये देखिए इसी में ही हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब चेन ली और 3 इसी में ही बनाने हैं जिसमें सिंगल क्रोशिया है। ये पहले वाली ही प्रोसेस है जैसे पीछे हमने बनाया था। अब ये 1 2 स्किप करके आगे वाले में फिर से 3 बार, तो 3 बार ये 6 हो गए और इसको 1 इस तरह से, और इसका ही फिर से हम वैसे ही इस लूप में से होके 3 बार 5 बार 3 बार के 5 सेट बनाने हैं। ये 1 बन गया। ये देखिए ये हमारे आगे वाला है। अब ये हमारा इसके पीछे इसी तरह से बनते जाएंगे सारे लूप, इसी तरह
तरह से हमारी सेकंड रो भी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमें फिर से दूसरा कलर लेना है और इस तरह से टाइट कर लेना है। एक चेन लेनी है और यहाँ पर सिंगल स्टिच कर देना है। अब हमें 3 चेन लेनी है और फर्स्ट लूप में सिंगल स्टिच कर देना है। फिर से 3 चेन लेनी है और इसी लूप में हमें, इसी वाले में हमें फिर से सिंगल स्टिच कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट वाले लूप में जाना है, नेक्स्ट आगे वाले में, उसमें भी सिंगल स्टिच करना है। फिर से 1 2 3 चेन ली, इसी वाले लूप में फिर से हमें सिंगल स्टिच करना है। फिर से हमें नेक्स्ट वाले में जाना है, फिर से 1 2 3, फिर से बैक उसी में। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक तैयार हो रहा है। ये हमारी सेकंड रो तैयार हो गई है। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। देखिए इस तरह से ये है सेकंड रो और ये फर्स्ट रो। ये हमारा लास्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह से पूरी रो अपने बना लेनी है, अपने हिसाब से जितनी आप बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं। ये मेरे थाल पोस्ट की लुक है।